शक्ल देखो ज़रा, 4-5 दिन हो गए हैं इस शक्ल की, ऐसी बैंड बजी हुई है, ऐसी बैंड बजी हुई है। मतलब पूरी शक्ल का जो ग्लो आ रखा था ना इतने दिनों से, सब मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे थे पूजा फेस पे बहुत ग्लो आ रखा है, और अब एकदम से ना सफ़ेद सफ़ेद हो गया रंग, और चेहरे पे वीकनेस वीकनेस सी लग रही है। पता नहीं क्यों हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो चेंज किया हो मैंने, अजीब सा हो गया है। तो मैं उतना स्टेमिना नहीं है मेरे में कि मैं 2 दिन व्रत कर सकूं, जबकि मैं नॉर्मली भी क्या ही खाती हूँ आपको पता ही है, तो मेरे तो रोज़ ही व्रत होते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, जिसको रखवाना है रखवा देगा, नहीं तो मैं अपना एक सिंगल व्रत रख लूँगी अकेले। माता रानी मुझे समझती है अच्छे से, मेरे हर रास्ते। अभी भी आपने देखा ना कि मतलब जो हालात थे मैंने सब आपसे शेयर किया, और माता रानी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेरा हिसाब किताब बना ही दे रही हैं, और सारे मेरे जो काम हैं वो बन रहे हैं। तो कहते हैं ना, सच्चे दिल से, साफ दिल से आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके एक चीज़ बोल दोगे ना, परमात्मा तक वो आवाज़ जाती है। वो आवाज़ डायरेक्ट परमात्मा तक जाती है, और वो सुनते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा था ना आपको, मैं जब भी जोत जलाती हूँ या मैं कोई पूजा करती हूँ, इवन मैं हनुमान चालीसा का जाप भी करती हूँ ना, तो मेरे को रोना आ जाता है। अब देखो बात करते करते मेरे रोना आ रहा है। कोई कहेगा हर वक्त इसकी टैंकी फुल रहती है। नहीं, टैंकी नहीं फुल रहती है, बस पता नहीं क्यों मैं खुल के कभी भी नहीं बोल पाती हूँ, कभी बोल ही नहीं पाती हूँ। मुझे कई मेरे फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं कि दीदी आपको ना इतना टाइम हो गया, 1 साल होने वाला है आपको यूट्यूब पे आए हुए, अभी तक आपके ना मेंबर पूरे नहीं हुए, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी नहीं करते, आप कुछ मसाला नहीं देते हो, आप नॉर्मल नॉर्मल लाइफ दिखाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हो, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है अच्छी चीज़ें देखने में। तो आप ना कुछ घर का जो कुछ होता है ना वो दिखाया करो। आप मुझे एक बात बताओ, किस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती, किस माँ बेटी में लड़ाई नहीं होती, किस बाप बेटी में लड़ाई नहीं होती, किस भाई बहन में लड़ाई नहीं होती। अब मैं उसमें क्या दिखाऊं, मतलब एक एक चम्मच मंगवा ली बेटी ने कि सैमी एक चम्मच लिया, और उसने फिर आगे से आर्गुमेंट कर दिया, मैं कैमरा ऑन करके बैठ गई, ओह दोनों लड़ रहे हैं, चलो फटाफट से कैप्चर करो। ये चीज़ें पागलों वाली करने वाली थोड़ी होती है इसके अंदर। एक नॉर्मल इंसान भी तो एक तरीके से दिखा सकता है ना, ये मेरी लाइफ है, मेरे पास फ्रेंड सर्कल नहीं है, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जॉब वाले हैं या बिजी हैं लाइफ के अंदर, तो मुझे एक इनविजिबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिल गया है, जिनके साथ मैं गप्पे मारती हूँ, जिनको मैं अपने दिल की बातें बोलती हूँ, सिर्फ वो बातें जो बताने लायक है। बाकी चीज़ें नहीं। तो वो जो बाकी चीज़ें बच जाती है ना, मेरे दिल के अंदर होती हैं, वो बाकी चीज़ें जो है ना वो मुझे रुला देती है जब मैं भगवान के सामने बैठती हूँ। बहुत मतलब बहुत थॉटफुल चीज़ बोली है मैंने, अगर कोई दिमाग लगाए तो बहुत डीप है, डीप, बहुत डीप। तो बस सब चाय बन रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, बेसन भी पड़ा है मेरे पास घुला हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि या तो बेसन वाले गुलगुले बना दूँ। आलू का मसाला तो बचा हुआ है आलू के पराठे में से, तो उसके ना जैसे वड़ा पाव नहीं होता वैसे गुलगुले बनते हैं, बेसन वाले पकोड़े आलू के। तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा अभी मुझे, क्या करूँ क्या करूँ। आज सादी चाय पिलाते हैं माता रानी को, क्योंकि सुबह पोहा भी चटपटा चटपटा हो गया, फिर आलू का पराठा, मक्खन, दही हैवी हैवी हो गया। सादी चाय पिलाते, साथ में मट्ठी दूंगी, आज छोटी वाली मट्ठी है मेरे पास, पापड़ी वाली, वो दूंगी माता रानी को। ये तो बन गई है चाय, ये है हमारी मट्ठी, छोटी छोटी मट्ठी, अचार लगा के, अचार का मसाला। और चाय डालने जा रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा कलर और आ जाए। ये देखो ये भी उठ गया, उठ गया। हाँ, जीभ मारना शुरू, भूख लग गई। दरवाजा क्यों खोल देता है, आवाज जाती है, वो चिल्लाएगी तेरे ऊपर। ये भी है बेजुबान, पर पूरे एक्शन से अपनी बात समझाना जानता है, कैसे क्या चाहिए, किस वक्त क्या मांग रहा है। पानी चाहिए होता है तो फ्रिज पे लात मारता है, और खाना खाना चाहिए होता है तो डोंगे के पास आके ना डोंगे की तरफ मुंह करके ऐसे लेट जाता है। अब इसको चाहिए स्टिक, तो स्टिक के लिए ज़बान चलती है इसकी, पूरे मुंह पे फिरा देता है ज़बान। अभी नहीं दूंगी, जोत जलानी है ना, पता नहीं क्या क्या डला होता है इनकी स्टिक के अंदर, वो देना भी ज़रूरी है, तो अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, या तो दिया उठ के देगी या मैं जोत जलाने के बाद दूंगी। तो अभी पहले पियेंगे चाय, तब तक समृद्ध आ जाएगा, फिर उसके बाद जोत जलाएंगे, और नीचे से सामान पैक है वो मंगवाएंगे।
आ गई मैं। घिया, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। उफ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ घिया की सब्जी। तो 2 तरीके हैं बनाने के, या तो मैं कोफ्ते बनाऊँ या तो मैं घिया की सब्जी बनाऊँ। तो मेरा ना थोड़ा सा बेसन घुला हुआ है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़े से पकोड़े ऐसे ही बना लेती हूँ, भोग लगा दूँगी, बच्चे भी खा लेंगे, और थोड़े से की सब्जी बना लेती हूँ, उतनी जितनी ज़रूरत है। तो जब मैं काटूँगी ना तब डिसाइड करूँगी कि मुझे घिया कितना चाहिए सब्जी के लिए, तो जो बचेगा उसके पकौड़े बनाऊँगी। चलिए। धनिया, काली मिर्च और भुना जीरा डालने के बाद ये लुक है सब्जी का। सब्जी तैयार है और जोत भी जल चुकी है। अब लगाएंगे मशीन। टेंशन का माहौल। मैडम को आज टेंशन हो रही है क्योंकि उसके सारे कपड़े खुले होते जा रहे हैं। पहले कपड़ों को लूज़ करवाना पड़ता था क्योंकि वेट गेन हो रहा था। अब उसका एकदम से ही वेट लूज़ हुआ है, जिसकी वजह से उसके सारे ही कपड़े जो हैं वो लूज़ हो गए हैं। तो अभी इसने एक कुर्ती पहनी है जो रिसेंटली अभी ऑल्टर होके आई थी। अगर किसी ने पिछले व्लॉग देखे होंगे तो उसमें दिखेगी, मैं जब लेके आई थी तो मैंने दिखाए थे। तो अभी उसने ये काफ़ी टाइम बाद में एक 1.5 महीने बाद पहनी है कुर्ती, तो वो लूज़ हो गई है। ये तो अब थोड़ा विंटर का मौसम आ गया है, थोड़ा अंदर बाहर का मौसम है, तो ऊपर से श्रग आ जाता है या जैकेट आ जाती है, स्वेटर आ जाता है, कोट आ जाता है, तो वो छुप जाएगा। अदरवाइज़ इतना सा भी खुला डुल्ला हो जाए या टाइट हो जाए, ये नहीं पहनती कपड़ा। तो अब जैसे ये है, ये लेके आई थी अपने लिए, इसको फिटिंग पसंद नहीं आई, जबकि मुझे ये इसका लोअर जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसे आता है कि बस मैं टांग इधर से उधर नहीं कर सकती, फिर भी मैं इसको चला रही हूँ क्योंकि पैसे खर्चे हुए हैं। कुर्ती आ जाती है, ये जो टॉप है इसका वो आ जाता है, बट लोअर में थोड़ी सी इशू होती है उठने बैठने में। अदरवाइज़ चल जाता है कि चलो ठीक है, पैसा लगा हुआ है तो 2-4 बार पहन के हटा दो। नहीं तो एक वॉश में इसका कलर भी फेड हो गया। तो अभी बस वही, पहले हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई सब्जी को लेके, क्योंकि मैंने घिया बनाया। समृत और ये दोनों नाक चढ़ा के खाएंगे, खा लेंगे पर नाक चढ़ा के खाएंगे। तो मैं चली हूँ बिस्तर झाड़ने, क्योंकि ये निकलेगी अभी 10 बजे, अभी कि कैब आने वाली है तो ये निकलेगी। चेंज, ये देखो कितना खुला हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कंफर्टेबल नहीं है। अब फिर चेंज हो रहे हैं कपड़े, तो इसके नीचे ब्लैक ही तो चलेगी पजामी। ये पजामे कमर पर टिकते नहीं है ना। चलिए, अभी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है, सेकंड ट्राई हो रही है। अगर वो भी लूज़ हो गया होगा तो क्या करेगी? खाना खिला दो, खाना खिला दो, नहीं तो मैं पड़े पड़े खाना खिला दो। जा रही हूँ, ला रही हूँ। अभी तो तू मैगी बनाने को तैयार था, मुझे घिया नहीं खाना, मैगी खाऊंगा। आपने मना कर दिया। आपने मना कर दिया, जैसे तो मेरी सारी बातें सुनता है ना। खाना खिला दो। जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ। गुड नाइट करना भूल गई थी। खाना वाना खा लिया, सैमी और मैं ही रह जाते हैं आजकल, क्योंकि पापा तो जब आते हैं तभी खा लेते हैं। दिया जाने से पहले खाती है, कई बार नहीं भी खाती क्योंकि खा के सोती है तो फिर उठ के नहीं खाती, वो टिफ़िन लेके जाती है, फिर रात को वही खाएगी। और समृत और मैं तब खाते हैं आजकल जब दिया नीचे चली जाती है, क्योंकि समृत को दिया को छोड़ने जाना होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ही हम खाने बैठते हैं 2 गिराई खाते हैं, उसी वक्त कैप आ जाती है, तो इसको खाना छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए ये वेट करता है कि जब उसकी कैप चली जाए, दिया को सी ऑफ कर दे, तब वो आके खाना खाए। तो अब हमने खाना वाना खाया है, बेड झाड़ के मैं आ गई हूँ बिस्तर पे, शुरू करने लगी थी एडिटिंग, तो याद आया कि गुड बाय शुड बाय तो की नहीं है। तो गुड बाय फ्रेंड्स। मिक्स सा दिन था आज, मतलब ठीक है, जो दुख का टाइम था वो रहेगा। वो तो देखो, जो अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कभी भी कोई भी जाता है तो वो मेंबर्स की गिनती जब कम होती है ना, तो सब याद रहता है, कभी कोई किसी को भूल नहीं सकता। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, पर यह है कि आगे भी बढ़ना ज़रूरी है, डेली रूटीन पे आना भी ज़रूरी है। तो डेली रूटीन शुरू कर दिया है। अब कल दिया ने और ऑफिस जाना है, परसों दिया की छुट्टी है। परसों के दिन में हमने ये प्लान किया है कि डे में तो हम करेंगे बेड को खोल के सारे कपड़ों की छटाई,
जितने भी कपड़े आप निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि अब हाल नहीं रहा। सैटरडे का सेकंड काम रहेगा कंजकों का सामान लाना, क्योंकि संडे को कंजक है तो वो करना है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, वही नॉर्मल वाली चीज़ें रहेंगी जो हर बार होती हैं। बस इस बार देखते हैं मार्केट में कंजकों के लिए क्या आ रखा है। और एक मैंने मकान के लिए बोला था कि अगर मेरा घर बन जाएगा तो मैं किसी एक कंजक को कपड़े लेके दूँगी, तो वो भी देखूँगी अगर मुझे कुछ समझ आया, कुछ मिल गया तो। क्योंकि जो विनीता आती है ना हमारे घर पे, तो विनीता की बेटी है एक डेढ़ 2 साल की, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलिए उसके लिए एक ड्रेस ले आएंगे। चलिए फिर मैं शुरू हो गई ना कथा कहानी, तो प्रवचन तो ख़त्म ही नहीं होते। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल नॉर्मल सा दिन है, कल कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस ये जो राशन मंगवाया है वो सॉर्ट करूँगी, वो अंदर रखूँगी। आज मैंने थोड़ा सा किया है तो बैल्कनी धो के मैंने जैसे ही बाथरूम के स्टेप ऊपर रखा, थोड़ा सा ऊंचा है ना बाथरूम का फर्श, तो जैसे ही स्टेप रखा इतनी ज़ोर से मेरी बैक पे झटका लगा कि उसके बाद जो पेन शुरू हुआ मुझे बता नहीं सकती। मतलब ध्यान ही नहीं रहता मुझे कि थोड़ा सा सीधी होके चल लूँ, थोड़ा सा ध्यान रख के चल लूँ, दिमाग में नहीं आता। वो नॉर्मल वाली चीज़ें करती रहती हूँ मैं, तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो चलिए सिमरन, कल मिलते हैं। जो भी था अच्छा था, कूल था। परमात्मा बस ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी निकाल दे। बस रोना धोना दुख तकलीफ़ वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आए और चले जाएं, बस आए और चले जाएं, टिक के ना रहे, बस घर में ना बसे, हंसी खुशी रहे, नॉर्मल सी ज़िंदगी रहे, कोई तामझाम नहीं चाहिए, कोई बहुत वो नहीं चाहिए कि भैया हम हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए बस। तो चलिए इसी को दिल में रखते हुए सपनों में खोते हैं, सोते हैं। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और आजकल व्यूज़ भी नहीं आ रहे, लाइक्स भी नहीं आ रहे, कमेंट्स भी नहीं आ रहे, क्या हो गया यार आपको? होता है कभी कभी फेस अप डाउन होता रहता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं इंसान के लाइफ में। जब कुछ सिचुएशंस आती हैं उससे डील करने में एक आध दिन लग जाता है, तो क्या हो गया यार? आप अपना प्यार क्यों कम करते हो? आप तो सपोर्ट दिखाओ ना, आप सपोर्ट दिखाओगे तभी तो हम ओवरकम जल्दी कर पाएंगे। तो बने रहिए यार, थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाते रहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी मज़ेदार हैं, ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग काफ़ी देर पहले हो गई थी, पर आपको पता है सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। नहीं, मैं उठी थी और थोड़ा बहुत कुछ जो कर सकती थी करके आ गई हूँ। अभी समृद्ध आया नहीं है, खेलने गया हुआ है, क्योंकि शायद आज से उसकी छुट्टियाँ शुरू हैं दशहरे तक, तो 5 दिन की छुट्टी है। और दिया भी आई नहीं है, वो 10:30 11 बजे आई। चाय पीने का मन कर रहा है, बनाने का मन नहीं कर रहा। बस ये है कि कोई बना के गर्मा गर्म कप मेरे पास ला के रख दे, कौन लाएगा? साहब तो पी के जा चुके हैं चाय। अब मैं वेट कर रही थी समृद्ध आ जाता, वो मेरे लिए चाय बनाता, गरम गरम चाय बिस्तर के अंदर मुझे मिल जाती। अभी पता है कोको भी हल्ला मचा रहा है, क्योंकि रात को उसको पनीर खिलाया था, तो अब फिर उसे भूख लगती है। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, इस चस्कोले को इसकी पसंद की चीज़ें दे दो ना, उसके बाद ये और भी ज़्यादा तंग करता है। अब कल इसको पनीर खिलाया था ना, तो अब इसको यही लग रहा है कि अभी भी फ्रिज में पनीर पड़ा है और इसको पनीर मिलेगा। रोज़ नहीं दे सकते ना, आदत पड़ जाएगी, फिर दिक्कत है। अब दूध डालूंगी, देखना नखरे कितने करेगा। चलिए उठना तो पड़ेगा, कोई नहीं है जो एक कप चाय पिला दे। जाती हूँ यार। जो जल्दी अब फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि मैडम को लगी है बहुत ज़ोर से भूख। और जब मैडम को भूख लगी होती है ना, तो कुछ ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है।
जितना मर्जी राशन मंगा लो, कुछ समझ नहीं आता, कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है। तो घिया के पकोड़े का बैटर मैंने अलग से निकाल के रख लिया है, साफ़ है, सुच्चा है, इसमें कुछ नहीं है। और साथ में मैं बना रही हूँ थोड़े से ब्रेड पकोड़े भी, तो उसके लिए 2 आलू और उबलेंगे। हो गया नाश्ता तैयार। ये रहे घिया और आलू के पकोड़े और ये ब्रेड पकोड़े। क्योंकि दिया कह रही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पता नहीं अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी एक ट्राई कर देती हूँ, ताकि अगर एक ठीक ना बने तो दूसरा तो एटलीस्ट तुम लोग खा लो। चलिए चलें लेके, भूख लगी हुई है सबको। वो तो लड़ भिड़ के सो भी गई होगी, उसको उठाना पड़ेगा। खाना ख़त्म, खा के पस्त हो चुके हैं, अभी एक का रह गया। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था आज, घिया और आलू के पकोड़े, दिया कैसे लगे? सही है। ठीक बने हैं? जो नॉर्मल घिया के बनते हैं उससे कितना फ़र्क लगा? समी देखो, बढ़िया है भाई, बढ़िया। जो ये वाले हैं घिया वाले। एक्सपेरिमेंट पास। आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि दिया सो चुकी है और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है टीवी की आवाज़ से, तो मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। और देखो वेदर कितना चेंज हो चुका है कि बाहर बैठ के भी पंखा नहीं चल रहा, अंदर भी जो पंखे चल रहे हैं दोनों कमरों में, उधर समृद्ध सो रहा है, उधर दिया सो रही है, तो बहुत लो पे चला रखे हैं। बस वो है कि भाई चादर ओढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए लो पे चलाए हुए हैं। तो मैं बैठूंगी थोड़ी देर, ये टाइम मेरा होता है रील्स वगैरह बनाने का, अपने जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनके ऊपर वॉइस ओवर देने का, और उनको वो 1 मिनट की जो एवरेज टाइम है उसमें बनाने का। बस काम बिखरा पड़ा है मेरे चारों तरफ, जो कि मैं बाहर आते ही नोटिस कर चुकी हूँ, और मुझे वो सब ठीक करना है। बर्तन धुले पड़े हैं, कपड़े उतरे हुए हैं, राशन संभालना है, रस बिस्किट आए हुए हैं वो संभालने हैं, तो ये सब करना है मुझे। तो बस 2-4 रील्स जो मेरे रूटीन की होती हैं स्टॉक करने के लिए वो बनाऊंगी, 2-3 शॉर्ट वीडियोस हैं जिन पे मुझे वॉइस ओवर देना है वो दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी।